हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रीवियस चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे उसके आगे देख रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू द प्रीवियस चैप्टर एंड टॉपिक इज़ परमानेंट टिश्यू। ओके, परमानेंट टिश्यू हम लोग पिछले में हमें क्या देखा था, हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखा था। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 हिस्से थे, दैट इज़ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलेडी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल क्या हुआ, जो पेड़ का जो टिप होता है, यानी पेड़ की टिप, जड़ों के टिप्स, लीफ का टिप, ये सब होता है एपिकल। लेटरल इंटरकैलेडी क्या हुआ, डैट इज़ इंटरनोड्स, यानी 2 नोड्स के बीच की जगह को, लीव्स जहाँ से अपीयर हो रहे हैं, स्टेम्स जहाँ से अपीयर हो रहे हैं, वो हो गया। और लैटरल क्या हुआ, जो पेड़ की गर्थ यानी इसकी चौड़ाई जो बढ़ती है, उसमें जो नए से टिश्यूज़ बनते हैं उसको हम लोग कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम लोग देखते हैं परमानेंट टिश्यू। द टिश्यू आर डिराइव्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिराइव्ड हुआ है। यानी कोई भी टिश्यू है तो नया टिश्यू पहले बन रहा है, तो पहला जो नया टिश्यू बनेगा वो तो मेरिस्टेमेटिक ही होगा, क्योंकि उसी के पास डिवाइडिंग की टेंडेंसी है। तो वो डिवाइड होकर जब छोड़ दिया तो वो परमानेंट टिश्यू हो गया। These tissue are derived from the meristematic tissue, but their cells have lost the power of division. ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, लेकिन इनके पास डिवीज़न का पावर लॉस्ट हो चुका होता है। एंड हैव अटेंड द डिफरेंट फॉर्म्स, अब उसके पास डिफरेंट शेप प्रेजेंट है। परमानेंट टिश्यूज़ आर क्लासिफाइड इंटू 2 टाइप्स। 2 टाइप्स में परमानेंट टिश्यूज़ को बांटा गया है, एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है, ये कंपोज होता है सेल्स जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल में सिमिलर हो। दिस टिश्यू आर मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ, ये मतलब कोई भी टिश्यू है वो एक ऐसा टिश्यू होगा जिसका पूरा हर एक सेल एक समान हो, हर एक सेल एक समान फंक्शन करता हो। ठीक है, तो दीज टिश्यू आर मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल्स, ये एक ही तरह के सेल से बने होने चाहिए, तो उसी को हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे उसको हम लोग, दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले हम लोगों को देखना है, उसको 3 भागों में बांटा गया है, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। क्या है, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा मतलब होता है बिसाइड्स ऑफ, ठीक है, बिसाइड्स फिलिंग, यानी फॉर्म्स द बल्क ऑफ प्लांट बॉडी। ये बॉडी का बल्क है, मतलब बहुत समूह में ये इकट्ठा होता है, जिससे कि प्लांट की बॉडी का निर्माण होता है। पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग, ये हमेशा पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, एंड दे हैव पॉजेस द डिवाइडिंग टेंडेंसी, उसके पास टेंडेंसी भी डिवाइडिंग की होती है पैरेन्काइमा में। द सेल्स आर राउंडेड, ये राउंडेड होते हैं और आइसोडायमेट्रिक होते हैं। डैट मीन्स इसको अगर कोई भी सेल है जो कि पैरेन्काइमा सेल है, उसको आप किसी भी डायरेक्शन से काटेंगे तो वो इक्वली कटेगा, यानी वो सेंट्रल से राइज होता है और चारों ओर इक्वली एक्सपैंडेड होता है। इसको हम लोग कहते हैं आइसोडायमेट्रिक, यानी इक्वली एक्सपैंडेड ऑन ऑल डायरेक्शन, ऑल साइड्स। ठीक है, द पैरेन्काइमेटस सेल्स आर ओवल, राउंड, पॉलीगोनल एंड इलोंगेटेड इन शेप। ये किसके शेप में होते हैं, ओवल शेप में पाए जाते हैं, राउंड शेप में पाए जाते हैं, पॉलीगोनल शेप में पाए जाते हैं और इलोंगेटेड शेप में पाए जाते हैं। द सेल वॉल इज थिन एंड इनक्लोज इन डेंस साइटोप्लाज्म विच कंटेन अ स्मॉल न्यूक्लियस। सेल वॉल जो है वो थिन, पतला होता है और उसमें डेंस साइटोप्लाज्म, गाढ़ा साइटोप्लाज्म होता है, जिसमें एक स्मॉल छोटा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और बहुत बड़ा सेंट्रल में वैक्यूल, क्योंकि वैक्यूल पूरा जगह को कवर कर लेता है, इसलिए न्यूक्लियस जो होता है बिल्कुल साइड में प्रेजेंट होता है, छोटा सा, और सेंट्रल लोकेटेड वैक्यूल विच इज़ लार्ज इन साइज। पैरेन्काइमा सेल्स हैव लिविंग प्रोटोप्लाज्म, लिविंग प्रोटोप्लाज्म होते हैं साथ में ये जैसे कि हम लोग पढ़े थे मेरिस्टेमेटिक में इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट नहीं था, इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है, क्योंकि पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, और जब लूजली पैक्ड होंगे
ओबियसली उसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। Occurrence: the parenchyma is widely distributed in plant body such as stems, roots, leaves, flowers, fruits. सभी में parenchyma पाया जाता है। Parenchyma tissue is found in soft part of the plants. ये प्लांट के सॉफ्ट हिस्से में, यानी जैसे रूट का कॉर्टेक्स होता है, रूट्स को दबाओगे तो वो कॉर्टेक्स हिस्सा होता है। ग्राउंड टिश्यू इन स्टेम्स, मीजोफिल ऑफ लीव्स, ये सब पत्ता को भी दबाओगे तो सॉफ्ट रहेगा। तो ये सब क्या है, तो ये पत्ते का स्ट्रक्चर है मीजोफिल। तो ये सब पैरेन्काइमा सेल होते हैं। इट इज़ ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन पिथ में। मेडुलरी रेज, ये सब आपको मैं नहीं बताई हूँ मेडुलरी रेज क्या होता है, ये मैं जब क्लास लूँगी तभी बता पाऊँगी। इसको बोर्ड में मुझे स्ट्रक्चर बना के बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। साथ में ये पैकेजिंग टिश्यू इन जाइलम और फ्लोएम में भी प्रेजेंट होता है। पैरेन्काइमा सर्व एज अ पैकिंग टिश्यू, उसको पैकिंग टिश्यू के नाम से जाना जाता है। टू फिल द स्पेस, यानी ये स्पेस को फिल करता है। इसी कारण स्पेस को फिल करने के कारण ये शेप को मेंटेन और फॉर्मनेस प्रोवाइड करता है, यानी टर्जिड कर देता है। ड्यू टू टर्जिडिटी, पैरेन्काइमा फॉर्म्स अ मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द स्टेम्स ऑफ हर्बेशियस प्लांट। तो टर्जिडिटी के कारण पैरेन्काइमा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है हर्बेशियस यानी हर्ब्स में। द मेन फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा इज स्टोर एसिमिलेटेड फूड। मेन फंक्शन क्या है पैरेन्काइमा का, फूड को स्टोर करना। पैरेन्काइमा सर्व एज टू फूड स्टोरेज टिश्यू। पैरेन्काइमा को हम अगर फूड स्टोरेज टिश्यू कहेंगे तो गलत नहीं कहेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अकर थ्रू सेल्स एंड सेल वॉल ऑफ पैरेन्काइमा। मटेरियल्स जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पैरेन्काइमा सेल्स के द्वारा ही होता है, यानी पैरेन्काइमा का जो सेल वॉल हुआ उसके द्वारा। पैरेन्काइमा सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। देयर इंटरसेलुलर स्पेस अलाउ गैसेस हैं। पैरेन्काइमा सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं जिसके कारण ये गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस भी इसी में होता है। पैरेन्काइमाटिस सेल स्टोर्स वेस्ट प्रोडक्ट। वहीं पे पैरेन्काइमा सेल्स टिश्यूज़ जो होते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करते हैं, जैसे टैनिन, गम, रेजिन, इनऑर्गेनिक वेस्टेज, ये सभी प्रेजेंट उसमें स्टोर होते हैं। इफ़ क्लोरोप्लास्ट इज़ प्रेजेंट द पैरेन्काइमाटिस टिश्यू इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो वो क्लोरेन्काइमा कहलाएगा, यानी फोटोसिंथेसिस का फंक्शन कर पाएगा पत्तों में जैसे। इन हाइड्रोफाइट्स, वहीं पर हाइड्रोफाइट्स हाइड्रिला प्लांट्स में लार्ज एयर कैविटीज़, बड़े बड़े एयर कैविटीज़ होते हैं प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा टू गिव बयोंसी, यानी कि वो बयोंसी के लिए होते हैं, यानी पानी वाटर करंट से उछाल के लिए होते हैं। सच टाइप ऑफ पैरेन्काइमा इज नोन एज एरेन्काइमा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कोलेन्काइमा पढ़ेंगे हम।